Listen students, in previous class we had already discussed about what do mean by bases, that is Arrhenius base. और Arrhenius base कितने तरह का होता है ये भी देख लिए थे कि भाई दो तरह का होता है, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस. एग्जाम्पल तुम्हें बताया था कि भाई स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब क्या है भाई, कि कंप्लीटली टूट जाए और सिंगल एरो से शो करोगे, ठीक है. और वीक बेस का मतलब जो पार्शियली टूटे और उसको डबल एरो से शो करेंगे. रह गई बात एग्जाम्पल्स की, तो ये भी बताया था कि ग्रुप 1 के जितने भी मेटल के हाइड्रोक्साइड होंगे वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं. सो यू कैन easily remember, only you have to remember two strong bases, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, आप याद रखोगे. ओके. और वीक, प्लीज म्यूट योरसेल्फ एंड प्लीज म्यूट योरसेल्फ स्टूडेंट्स, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. रिकॉर्डिंग हो रही है तुम्हारी, सारा हरकत आएगा, बंद करो अपने को. ना लिसन, किसका वॉइस आ रहा है भाई, म्यूट हो जाओ. यस राज, म्यूट हो. चलिए, या हमको म्यूट करना पड़ेगा. ना लिसन, सेकेंड इज योर दैट वीक बेस की बात हो रही थी. एग्जाम्पल कैसे याद रखेंगे, मैंने कहा कि भाई ग्रुप 1 यानी लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम के हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग होते हैं, कंप्लीटली टूटते हैं, ठीक है. और दूसरा जो है, जो कंप्लीटली नहीं टूटते हैं, पार्शियली टूटते हैं, जिनका डिसोसिएशन डबल एरो से शो करते हैं, दैट वन इज वीक बेसिस. और आप कोई भी उठा लो, जैसे मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, कॉपर का हाइड्रोक्साइड, ठीक है. लेकिन कहीं कहीं तुम्हें रुकना पड़ेगा. यू कांट राइट अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है. यू कांट राइट, हाइड्रोक्साइड है लेकिन ये पानी में डिसोसिएट नहीं करता है अल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड. इन द सेम मैनर जिंक हाइड्रोक्साइड, ओके, ये पानी में ब्रेक नहीं करता है बच्चों. तो याद रखना कि जिंक हाइड्रोक्साइड और अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड नहीं लिखोगे, ये जब ब्रेक नहीं करेगा तो क्या होगा, प्रेसिपिटेट बनाएगा. यानी 3 नाम जरूर याद रखना. फिर एक तो बताया अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये. फिर आयरन का हाइड्रोक्साइड OH3 एंड जिंक हाइड्रोक्साइड. इन तीनों को तुम वीक बेसिस में नहीं लेना. इन तीनों को वीक बेस में ना, स्ट्रॉन्ग में किसी में मत लेना. दे आर प्रेसिपिटेट. बेस के का मतलब है कि जरूर डिसोसिएट करना चाहिए, आधा अधूरा 100%, ठीक है ना. प्लीज म्यूट योरसेल्फ, आप म्यूट करो. प्रियांशु प्लीज म्यूट योरसेल्फ. आवाज़ आती है ना, ईयरफोन लगाए हुए, ठीक है. तो प्रियांशु म्यूट हो जाओ, नहीं तो रिमूव कर देंगे. तो म्यूट नहीं हो रहे हो, क्या दिक्कत है, यहाँ से म्यूट नहीं हो रहा है. रीनेम, रिमूव, आस्क टू अनम्यूट, ये अब म्यूट हुआ. चलिए, ओके. आवाज़ आती है ना, ईयरफोन लगाए हुए कान में डायरेक्ट आवाज़ आता है. अब देखो, यानी वीक बेस का मतलब पार्शियली टूटेगा. और नाम याद रखने के लिए इतनी बात बता रहे हैं आप. स्ट्रॉन्ग का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, 2 नाम याद रखना है. इसके अलावा मैग्नीशियम ले लो, कैल्शियम ले लो, अदर कोई एलिमेंट, कॉपर का हाइड्रोक्साइड ले लो, सब क्या हो जाएगा, वीक बेसिस. अब हम लोग आ रहे हैं बच्चों प्रॉपर्टीज में. क्या देखा था एसिड की प्रॉपर्टी में, पहला प्रॉपर्टी क्या था, एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल. First property was acid reacts with metal. So here is also base reacts with metal. Reaction of base with metal. Again we are starting with reaction of metal with base. Base किससे react करेगा, base तुम्हारा किससे react करेगा भाई. First हम किसको देखने जा रहे हैं, metal. Now what is the fact? What you have to write? Few metals react with bases, not all. Few metals react with bases and give corresponding salt and hydrogen gas.
What is the statement? I am not rating all metals. Few metals react with what? With bases and give corresponding salt and hydrogen gas. So what is the word formula? Word reaction, base plus metal, जैसे उसमें लिखते थे साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ये हमारा हो गया, ठीक है। साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस हमने लिख दिया कि भाई बेस प्लस मेटल रिएक्ट करके क्या देगा? साल्ट प्लस हाइड्रोजन। अब क्या लिखोगे? को एग्जाम्पल देना है। व्हाट यू विल राइट? फर्स्ट एग्जाम्पल, दो ही मेटल का रिएक्शन तुमको पढ़ना है, एक अल्युमिनियम का और जिंक का। दूसरे मेटल की तरफ ध्यान देने की नहीं जरूरत है, ठीक है। तो फ्यू मेटल में कौन दो नाम हमें सेलेक्ट कर रहे हैं? अल्युमिनियम एंड जिंक। सो फर्स्ट लेट अस स्टार्ट जिंक। When zinc metal reacts with sodium hydroxide, gives corresponding salt and hydrogen gas, no doubt. And what is the name? सोडियम जिंकेट बनाता है। जब जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सा साल्ट बनाएगा बच्चों? सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। और ये दोनों जो अल्युमिनियम के साथ हो या जिंक के साथ, दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग क्यों ना रिएक्शन लिख लें पहले कि व्हाट आर द रिएक्शन, व्हाट इज द रिएक्शन। राइट डाउन। फर्स्ट, जिंक मेटल सॉलिड स्टेट reacts with sodium hydroxide NaOH, ओके, एक्वस। एंड फार्मूला हम लिख रहे हैं सोडियम जिंकेट का, उसके बाद समझाएंगे कैसे बना। सोडियम जिंकेट फार्मूला इज Na2ZnO2 एंड इट विल बी एक्वस, क्योंकि साल्ट है पानी में घुल गया, एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर जाएगा। हाइड्रोजन गैस अपवर्ड डायरेक्शन में निकल जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा बच्चों कि जिंक जब रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो एक साल्ट बनाता है जिसका नाम है सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट, ZINCATE, सोडियम जिंकेट। और हाइड्रोजन गैस रह गई बैलेंस करने की बात। दो सोडियम है, फार्मूला पहले बनता है। दो सोडियम है, यू विल राइट 2, नो डाउट, ठीक है। दो ऑक्सीजन ऑलरेडी है, जिंक तुम्हारा एक है, और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा? एक मॉलिक्यूल निकल जाएगा, यानी रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, ओके। तो ये बात तो सीधी सिर्फ वैसे ही है ना बच्चों, जैसे कि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता था, साल्ट देता है और हाइड्रोजन गैस देता है। यहाँ भी उसी फ्रीक्वेंसी में, उसी रिदम में हम पढ़ रहे हैं कि कोई भी बेस जो है कुछ मेटल के साथ, नॉट ऑल, थोड़ा सा रुक गए हम कि कुछ मेटल, वहाँ कहते थे बहुत सारे मेटल्स, यहाँ क्या कर रहे हैं कि कुछ मेटल, स्पेशली ब्रेन में क्या रखना है? अल्युमिनियम एंड जिंक के साथ रिएक्ट करके साल्ट देते हैं और हाइड्रोजन गैस, ओके। जिंक का रिएक्शन भी लिख दिया कि भाई सोडियम जिंकेट बन गया। अब इस साल्ट को थोड़ा ध्यान से देखना। फार्मूला है Na2ZnO2, फार्मूला इज Na2ZnO2। कैसे ये याद होगा सोडियम जिंकेट, इसको हमको देखना है। तो एक्चुअली तुम्हारे पास लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री है, छोटी वाली बुक, जिसमें वैलेंसी वगैरह, कंपाउंड आयन, सबका फार्मूला लिखा हुआ है। तो एक्चुअली इसमें कौन सा अनायन है? ZnO2, ठीक है, N2 माइनस। विच अनायन इज प्रेजेंट? ZnO2 2 माइनस। Its name is जिंकेट आयन, जिंकेट आयन। यदि आपको ऐसे ही दिमाग में हो गया तो वेरी गुड। जिंकेट एक नया नाम है, एक बिल्कुल नया नाम है, मैंने कभी नहीं बोला था इसके पहले। तो जिंकेट क्या है भाई? एक कंपाउंड आयन है। और ये है क्या भाई? ZnO2 है, और ऑन दी होल कितना चार्ज है? -2। ऑन दी होल -2 है। हम इसको चेक भी कर लेंगे, याद रखने के लिए तुम्हें ट्रिक भी बता दे रहे हैं। तो जिंकेट आयन पर चार्ज ऑन दी होल 2 माइनस है, और सोडियम पर तुम जानते हो कि 1 है, यहाँ हमारा हो गया 2, तो फार्मूला नहीं हो जाएगा Na2ZnO2? बोलिए, ये फार्मूला जिंकेट आयन का फार्मूला तुम जान गए। यहाँ 2 हो गया, क्रॉस करोगे तो क्या हो गया? फार्मूला यही नहीं आ गया Na2ZnO2, ओके।
सो यू कैन राइट अनदर जिंकेट ऑल्सो, पोटाशियम जिंकेट या कैल्शियम जिंकेट या मैग्नीशियम जिंकेट, यदि वो रिएक्शन में जाता है। ठीक है, तो अभी तो हम सोडियम के साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला हो गया Na2ZnO2। इन केस इफ यू गेट कंफ्यूज्ड, भूल गए कि जिंकेट क्या होता है, -2 चार्ज की, 1 चार्ज की, 2 चार्ज की, 3 चार्ज, क्या करें? चलिए, जिंक, जिंक की वैलेंसी जानते हो क्या बच्चों? S2+2। ठीक है, हालांकि कुछ तो याद रखना ही पड़ता है। अब जिंकेट में ZnO2 ही होगा, ये क्यों हम लिखेंगे, 2 O2 लेते हैं, तो इट इज़ ए कंपाउंड आयन, और आपको कुछ तो ब्रेन में रखना है, फिर भी कुछ भूलते हैं तो उसके लिए हम खुद को जज कर सकते हैं। जिंकेट में 1 Zn है और 2 ऑक्सीजन। जिंक कितना इलेक्ट्रॉन देगा? 2 इलेक्ट्रॉन देगा। 1 जिंक 2 इलेक्ट्रॉन देगा इसको बनाने में, और 1 ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4, 2। 1 ऑक्सीजन को 2 चाहिए, तो 2 ऑक्सीजन को कितना चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन। 2 ऑक्सीजन को कितना चाहिए बच्चों? 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, टोटल इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब 4 इलेक्ट्रॉन में से ये कौन दे दिया? जिंक 2 दे दिया, तो इसको अब कितना चाहिए? 2 ही इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ लिखते हैं, देखो, जिंक ZnO2 2-, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसको बाहर से मिल रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन कोई बाहर से देने वाला है, सोडियम दे या पोटासियम। 1 सोडियम कितना देगा? 1, तो फॉर्मूला में क्या होगा? 2 सोडियम नहीं होगा, क्योंकि 1 सोडियम 1 ही देगा। यहाँ इसको चाहिए पूरे यूनिट को, ZnO2 को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन 1 सोडियम देगा, दूसरा क्या देगा? दूसरा देगा। ठीक है, ये क्या है? 2- है हमारा ऑन दी। तो पोटाशियम जिंकेट लिखो या सोडियम जिंकेट लिखो, यू कैन राइट Na2ZnO2, या पोटाशियम लिखोगे तो K2ZnO2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अब क्या बात है, स्पेशल बात इस जिंकेट में, ये जिंकेट कंपाउंड आयन है, नो डाउट अनायन है। आप अब तक क्या देखे हो? अनायन किससे बनता है? नॉन मेटल से। जैसे कार्बोनेट, याद करो, कार्बोनेट कैसे बनता है बच्चों? CO3। कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या लिखते हो? CO3 2-, कार्बोनेट, CO3 2-। सल्फेट क्या है भाई? SO4 2-। बहुत सारा तुम्हारे पास कंपाउंड आयन, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट से बना हुआ। अब ये जितने भी कंपाउंड ये आयन है, अनायन है, किससे बना है? ओनली फॉर नॉन मेटल्स, नॉन मेटल से बना है। बट योर जिंकेट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ अनायन दैट कंटेन्स मेटल ऑल्सो। ये जो साल्ट है स्पेशल है, दिस साल्ट इज ए स्पेशल वन। वाई? बिकॉज द अनायन पार्ट इज कंटेनिंग मेटल। व्हाट? Zn। क्या नहीं रखा है Zn? अनायन पार्ट Na2 लिखते हैं और ZnO2 लिखते हैं। ठीक है, ये पार्ट क्या है तुम्हारा? अनायन है, -2 लिखते हो, 2-, और ये क्या है? +1, 1 सोडियम पर +1। तो ये अनायन पार्ट जो है इसमें कौन है? मेटल है भाई। तो हमने नई चीज सीखी कि ऐसा अनायन है स्पेशल तरीका का अनायन, ठीक है, ऐसा अनायन जिसमें मेटल भी प्रेजेंट है, याद रखोगे। यानी सोडियम जिंकेट इज स्पेशल काइंड ऑफ अनायन whose anionic part is containing metal also. Next is reaction with aluminium. अब जिंक में तो जो NaOH के साथ रिएक्ट करवाए तो उसमें वाटर नहीं लिए, लेकिन याद रखना कि अल्युमिनियम का जब रिएक्शन बेस के साथ करा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो मस्ट है कि वाटर लेंगे ही, अदरवाइज प्रोडक्ट नहीं बनेगा। सो व्हाट यू हैव टू टेक, 3 रिएक्टेंट्स हम ले रहे हैं, अल्युमिनियम सॉलिड, second you have to take NaOH, okay, and third you have to take water। ठीक है, फॉर्मूला क्या बनेगा? सोडियम एल्यूमिनेट बुक लिखता है बच्चों, बुक में देखोगे NCERT की सोडियम एल्यूमिनेट, बट वही लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में चले जाओगे तो वहाँ लिखोगे कि दैट वन इज सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। तो हम लोग एक्चुअली सोडियम मेटा एल्यूमिनेट ही लिखते हैं, ठीक है।
तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का फॉर्मूला है NaAlO2, ओके, एंड दिस इज सॉल्युबल, सो एक्वस एंड वाटर हाइड्रोजन निकालेंगे, नो डाउट हाइड्रोजन बनता हम देख चुके हैं। क्या बनता है भाई, क्या क्या हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया, सोडियम एल्यूमिनेट। बुक में लिखा हुआ है बच्चों सोडियम एल्यूमिनेट, लेकिन एक्चुअली दिस वन इज मेटा एल्यूमिनेट, ठीक है, तो मैं मेटा एल्यूमिनेट ही लिख रही हूँ, ठीक है। फॉर्मूला हम क्या लिख रहे हैं, फॉर्मूला लिखे NaAlO2, दिस वन इज सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट। रह गई बैलेंस करने की बात, ठीक है ना, बैलेंस करना है अब हमको। तो हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन बाहर निकला हुआ है, लेकिन ऑक्सीजन हमारा यहाँ 2 है, वहाँ भी 2 हो गया, लेकिन अभी भी हमारा रिएक्शन क्या है कि बैलेंस नहीं है, ठीक है ना, रिएक्शन हमारा क्या है कि बैलेंस नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन टोटल 2 और 3, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए एकदम दिमाग में रखो, ज़्यादा परेशान नहीं होना है, सारे रिएक्टेंट में 2 लगा देना, इन ऑल रिएक्टेंट यू टेक 2, क्या करोगे 2 लगा दोगे, 2 इसके आगे भी लगा दो, 2 इसके आगे भी लगा दो, ये एक्वस है, वाटर प्योर लिक्विड है, ठीक है, और इसके आगे भी लगा देना, चुपचाप एकदम ब्रेन में रखना कि हमको 2 लगाना है। अब बैलेंस करो, अब देखो 2 सोडियम है, 2 अल्युमिनियम है, तो यहाँ सोडियम मेटा एल्यूमिनेट के आगे तुम 2 लगाओगे, ठीक है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट के आगे तुम 2 लगाओगे, ठीक है। अब क्या करना है, हाइड्रोजन देखो 2 2 जा 4 और 2 यहाँ 6, तो हाइड्रोजन कितना, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के आगे कितना लगेगा, 3 नहीं लग जाएगा, सो यू विल राइट 3, ओके। सो दिस वन इज रिएक्शन बिटवीन व्हाट, अल्युमिनियम मेटल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड यू हैव टू कंसीडर वाटर ऑल्सो, वाटर लेना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, अदरवाइज नहीं रिएक्शन लिख पाएंगे। This product is a special type of salt again. What its name? बुक में लिखा हुआ है सोडियम एल्यूमिनेट। आप चाहो तो एग्जाम देने जाने लगोगे तो वहाँ लिखोगे सोडियम एल्यूमिनेट, क्योंकि NCERT लिखा है, लेकिन बट एक्चुअली इट इज सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। सो व्हाट इज सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, Na प्लस AlO2 माइनस, यही अनायन है ना, ये अनायन है जिसकी वैलेंसी 1 है, तो फॉर्मूला बन गया इसका प्लस, इसका 1 और इसका भी 1, प्लस माइनस, यानी कि ये साल्ट बन गया मेरा। Na प्लस, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन यूज किया और लेने वाला मेटा एल्यूमिनेट है AlO2, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अब ये एल्यूमिनेट में फिर देखो स्पेशल टाइप ऑफ अनायन है, कंपाउंड आयन है जिसमें मेटल प्रेजेंट, ओके। सो दिस वाज योर रिएक्शन विथ मेटल्स ऑफ बेसिस, मेटल्स के साथ हमारा रिएक्शन, ये 2 ही पढ़ना है और इसके ऊपर नहीं जाना है, ठीक है। हायर क्लास में हम और देखेंगे। अब नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट कौन सा भाई, नेक्स्ट सब जानते हो। नेक्स्ट टॉपिक इज रिएक्शन ऑफ बेस विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड, रिएक्शन ऑफ बेस विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड। योर हेडिंग इज रिएक्शन ऑफ बेस विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड। क्या लेना है भाई, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। फर्स्ट मेटल वाले में क्या लिए थे, एसिड वाले में क्या लिए थे, मेटालिक ऑक्साइड लिए थे। यहाँ क्या कर रहे हैं, मेटालिक नहीं लेके नॉन मेटालिक ऑक्साइड लेंगे, ओके। सो आप क्या देख रहे हो बच्चों, बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड, और क्या बनेगा भाई, नो डाउट एसिड और बेस वाला कहानी चलेगा, जैसे वहाँ चला था एसिड के केस में, थी एसिड और हमारा एसिड के साथ था, और क्या था, मेटल ऑक्साइड था। ये क्या बनाएगा, नो डाउट इट विल गिव साल्ट एंड वाटर, यानी अगेन इट इज ए न्यूट्रलाइजेशन, अगेन इट इज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब एक एग्जाम्पल सोचना है, ऑलरेडी एग्जाम्पल जानते हो, कोई बेस ले लेते हैं और यहाँ क्या लेना है, नॉन मेटल ऑक्साइड। तो नॉन मेटल ऑक्साइड में क्या CO2 ले लें, नॉन मेटल ऑक्साइड में क्या ले लेते हैं, CO2 ले लेते हैं। तो CO2 को एक बेस में पास कराओ, किस बेस में भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में पास करा दो, हाँ बस ऑलरेडी जाना हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज लाइम वाटर में पास कराएंगे। CO2 पास कराएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और वाटर बनेगा, वेल नोन एग्जाम्पल है।
तो आप लिखोगे ना कि व्हेन CO2 गैस इज पास थ्रू, CO2 के बगल में क्या लिखोगे, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड अपने लिए। व्हेन CO2 गैस ब्रैकेट में नॉन मेटेलिक ऑक्साइड पास थ्रू बेस, बेस कौन सा, कोई भी बेस ले लो, बेस हमने ले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एनीवेज नहीं ले रहे हैं, ठीक है, CO2 लेंगे, गैस लेंगे, ये क्या है भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर है ना बच्चों, एक्वस सॉल्यूशन है ना, क्लियर सॉल्यूशन है ना, ये क्या है, लाइम वाटर। When CO2 gas is passed through lime water, we get salt, calcium carbonate, that is precipitate, white solid and water. So this one is example of this neutralization reaction. It is a type of neutralization. Second reaction you can also write down, जिंक ऑक्साइड ले लो, ठीक है ना, हम लोग क्या ले ले, जिंक ऑक्साइड नहीं, छोड़ दो वो, उसमें है मेटल में हमने लिया था, ठीक है। तो दिस वन इज वन एग्जाम्पल फॉर रिएक्शन बिटवीन बेस एंड ए नॉन मेटल ऑक्साइड, ठीक है, बेस एंड ए नॉन मेटल ऑक्साइड का हम रिएक्शन ले सकते हैं। और भी नॉन मेटल ऑक्साइड ले सकते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्शन, हाँ, सी एस्टेट, सॉलिड होगा ना, प्रेसिपिटेट है, इनसॉल्युबल होगा तो वो सॉलिड होगा और वाटर निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पर जानो, बहुत सारा हम ले सकते हैं नॉन मेटल का ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या वाटर नॉन मेटल ऑक्साइड है। तो इसको जब हम कह रहे हैं बच्चों की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सो कैन यू नॉट कंक्लूड that CO2 that means non-metal oxides का नेचर क्या होगा भाई, ये तो फिक्स है कि बेस है, ये क्या नेचर होगा, एसिडिक नेचर का होगा। योर नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। पिछले क्लास में क्या पढ़े थे, एसिड्स वाले केसेस में मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, याद रहना चाहिए, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर बट योर नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। अब यहाँ पर बखेरा है, नॉन मेटल ऑक्साइड हम इतने आसानी से नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर यूजुअली बेसिक इन नेचर, नॉट ऑलवेज, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज, ओके। तो क्या कहेंगे, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर यूजुअली एसिडिक इन नेचर, तभी तो बेस के साथ रिएक्ट करेगा और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करके साल्ट और वाटर बना रहा है। तो कुछ नॉन मेटल ऑक्साइड्स को हम देखें जो क्या है भाई, एसिडिक है, और कुछ नॉन मेटल ऑक्साइड जो कि न्यूट्रल है। तो चलो, कार्बन नॉन मेटल है, कार्बन के पास दो ऑक्साइड बनाता है, एक कौन भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका नाम क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, एक ऑक्सीजन है इसलिए मोनोऑक्साइड। इट इज नो, यू शुड मस्ट नो, इट इज न्यूट्रल इन नेचर, न्यूट्रल, ये न्यूट्रल ऑक्साइड है। लेकिन सेकेंड ऑक्साइड दूसरा इसी का कार्बन का डाइऑक्साइड CO2, दिस वन इज एसिडिक इन नेचर, यानी CO2 को पानी में डिसॉल्व कर दोगे, ठीक है ना, और रेड ब्लू लिटमस पेपर ले जाओगे तो वो रेड हो जाएगा, लेकिन इसके साथ कुछ भी नहीं हो, ओके। तो याद रखना है, एकदम याद रखना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज न्यूट्रल इन नेचर, ओके। अब दूसरा और लेते हैं, नाइट्रोजन। इसके पहले भी मैंने कई बार बताया है कि नाइट्रोजन बहुत ऑक्साइड बनाता है, क्या क्या बनाता है, इसको ये लिख लिया। अब नाइट्रोजन का 5 ऑक्साइड हम देखेंगे, देखो, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तुम्हारा नॉन मेटल है, क्या बनाए, NO बनाए, NO2 बनाए, N2O पहले बना देना, एक साथ लिखने में आसान होगा, फिर NO2 बनाए, फिर बनाए N2O3 बनाए, N2O3 बनाए, फिर बना दे N2O5 बनाए, 5 बन गया, 5 मैंने बना दिया, एक कौन नहीं बनाया है, तो N2O4 नहीं बनाए, और एक्चुअली ये दोनों एक है, NO2 एंड N2O4 आर दे आर सेम, जस्ट डबल, ठीक है। तो नाइट्रोजन 5 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 5 ऑक्साइड बनाता है।
आपको याद रहना चाहिए कि ये दोनों न्यूट्रल हैं। दीज आर न्यूट्रल ऑक्साइड्स, ठीक है, और बाकी सारे एसिडिक, बाकी सारे एसिडिक है, बिल्कुल याद रहना चाहिए। NO and नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड and डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, they are neutral in nature, and rest नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, ये दोनों एक ही है, इसी का डबल है N2O4, दोनों एक ही है, ठीक है। N2O3 नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ऑल दीज ऑक्साइड्स आर न्यूट्रल एक्सेप्ट NO and N2O, याद रखने के लिए बताया, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड में दो न्यूट्रल। अब वाटर का, वाटर इज ए न्यूट्रल ऑक्साइड, वाटर इज ए हाइड्रोजन का न्यूट्रल ऑक्साइड, याद रहना चाहिए। तो हमने 5 न्यूट्रल ऑक्साइड का नाम बता दिया बच्चों, जो कि एग्जाम में पूछता है। कौन कौन न्यूट्रल ऑक्साइड का नाम बताएं? कार्बन में कार्बन 2 बनाता है, उसका एक ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड इज न्यूट्रल, CO इज न्यूट्रल। नाइट्रोजन का नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इज न्यूट्रल, N2O न्यूट्रल, ओके। वाटर का H2O न्यूट्रल, ठीक है। ये सारे क्या है हमारे बच्चों? न्यूट्रल ऑक्साइड है, और आपको याद रहना चाहिए, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। और रेस्ट मेटल की, नन मेटल के ऑक्साइड क्या होंगे? दे विल बी एसिडिक इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल ये सारा है न्यूट्रल, एसिडिक क्या हो गया? सल्फर डाइऑक्साइड ले लो, सल्फर ट्राइऑक्साइड ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, जो मन करे, N2O3 ले लो, ठीक है, P2O5 ले लो, P2O3 ले लो, सारे मेटल के ऑक्साइड रेस्ट जो होंगे दे विल बी एसिडिक इन नेचर, ये याद रहना चाहिए। सो वन कंक्लूजन वी ड्रॉ, क्या अच्छा बोर्ड को नीचे, एक मिनट, अब ठीक है, हाँ चलिए। मैंने क्या कहा बच्चों, आपको एकदम क्लियर दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। न्यूट्रल, योर वन थिंग फर्स्ट, दोनों चीज को एक साथ सोचो। मेटल ऑक्साइड्स, मेटल, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, non-metal oxides are neutral and acidic in nature, okay. Out of all non-metal oxide, only 5 CO, carbon का CO, NO and N2O and water, they are neutral and rest are all acidic. So remember, non-metal oxides are acidic in nature, general बात, exception की बात अलग होती है। Non-metal oxides are acidic in nature and metal oxides are बेसिक इन नेचर। तो यदि नन मेटल ऑक्साइड और मेटल ऑक्साइड को रिएक्ट करा देंगे तो कौन सा रिएक्शन होगा? टेल मी। मेटल ऑक्साइड और नन मेटल ऑक्साइड को न्यूट्रलाइजेशन, साल्ट एंड वाटर, साल्ट एंड वाटर बनेगा, ठीक है, फॉलो कर गए, ठीक है। तो बेसिस के बारे में भी समझे और एसिड्स के बारे में भी, मेटल ऑक्साइड्स के बारे में भी समझ गए। अब देखो, जो हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो वहाँ भी पढ़ा था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने वहाँ भी पढ़ा था। एसिड रिएक्ट्स विद ए बेस टू गिव ए साल्ट एंड वाटर, एंड दिस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज कैरिड बाय फिनोक्सिलिन और मिथाइल ऑरेंज, इंडिकेटर यूज करते हैं। तो यहाँ भी तो वही चीज़ है बच्चों, सेम चीज़ हम देंगे। इसको रिपीट करने की जरूरत क्या है कि भाई बेसिस रिएक्ट्स विथ एसिड टू गिव साल्ट एंड वाटर, ओके, इट इज नोन एज न्यूट्रल। हाँ यस, CO3, पहले बताओ CO3 तुम सही कह रहे हो, कार्बोनेट आयन है ना। CO3 क्या है बच्चों? कार्बोनेट आयन है, ओके। अब मान लो ये कार्बोनेट को तुम किसके साथ करोगे, ये टोटल हमारा, अच्छी बात है, जो भी क्वेश्चन आए मन में पूछो क्योंकि कंफ्यूजन दूर होगा। कार्बोनेट इज CO3 2-, यू ऑल आर नोइंग, ठीक है, ये है। अब ये किसके साथ रहता है? मेटल के साथ रहता है, सोडियम के साथ, सोडियम कार्बोनेट बनाएगा, पोटासियम कार्बोनेट बनाएगा, जो बना, ठीक है। तो ये बना दिया, मान लो कि Na2CO3। अब क्या तुम नहीं जानते हो सोडियम कार्बोनेट क्या है? टेल मी,
आर यू नॉट नोइंग व्हाट इज इट्स नेचर? कार्बोनेट का नेचर ये क्या है? हाँ, मेटल कार्बोनेट्स आपको सिखाए हैं कि बेस कौन कौन होता है, हाइड्रोक्साइड्स, कार्बोनेट्स, मेटल कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ओके, और मेटल का ऑक्साइड। क्या होता है? इतना चीज, हाइड्रोक्साइड, मेटल का हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल ऑक्साइड, ओके, मेटल कार्बोनेट MCO3, ठीक है। जस्ट मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा ये है मेटल कार्बोनेट, हम ऐसे लिख देते हैं, गलत नहीं, मेटल कार्बोनेट, ओके, एंड मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट, carbonate, all are base, all are basic in nature, okay, and हमारा नॉन मेटल ऑक्साइड्स, नॉन मेटल, ये सब क्या है हमारा? बेसिक इन नेचर। नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर, ओके। यूजुअली क्या होगा? नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या होगा? एसिडिक इन नेचर होगा। और एसिड कौन होता है भाई? और एसिड कौन होता है भाई? जिसके पास H+ होता है। जनरल बात, अभी भी बहुत सारी बात हम नहीं जान रहे हैं। जानते हो CO2 एसिडिक होता है। पागल करके छोड़ देता।